बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से 118 दिनों तक छप्पर फाड़ दौलत की बारिश के हवाले से आज हम बात करेंगे। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक की आज हम बात करने वाले हैं। 5 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप वेल्थ के हवाले से, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को आप अपनी मून साइन से देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके मून साइन नेम गुरु लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा मून साइन कैसे निकालते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप अपने सन साइन से देखते हैं या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें मून साइन से देखा जाए। ये सारा इवेंट यानी कि वक्री होना गुरु का, जुपिटर का, और वक्री होने के बाद ये डबल हाउसेस के फायदे तो आपको देंगे, लेकिन वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। इसको उल्टी चाल चलना भी कहते हैं। और सूरज से कुछ डिग्री की दूरी बनाने की वजह से इसको वक्री रेट्रोग्रेड करना कहते हैं। लेकिन ये काफी बड़े फायदे भी देता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि 7वें घर में सारा इवेंट होगा तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाना, वहां पे अच्छा वक्त देखना। 118 दिन तक काफी बदलाव अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे देखेंगे। और चूंकि 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है तो आपके कारोबार का ऊपर उठना, खासतौर पर आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस और आपके जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी इस दौरान बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ 2 घरों का रूलिंग लॉर्ड, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 घरों का रूलिंग लॉर्ड भी जुपिटर को माना जाता है। ये आपके सेकंड हाउस और आपके 5वें घर, 5th हाउस के भी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का घर और कम्युनिकेशन स्किल्स से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। जबकि 5वें घर की बात करें, 5th हाउस, आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का घर, यानी कि औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनने का घर, और इसके अलावा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला घर। और प्लस ये कि आपकी अक्लानी ताकत है, आपकी सोच समझ, आपके फैसले लेने की ताकत को बढ़ाने वाला घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, आपके खानदान का घर भी होता है। तो फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, जो मसाइल थे, जो फैमिली के अंदर जो तनाज़ात चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो दूर होते नजर आएंगे। एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे भी आप लोग सामने आओगे। और कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने कहा, जो बोल कर आप काम करते हो, जैसे एंटरप्रेन्योर हो, काउंसलर्स हो, मैनेजरियल पोस्ट पे हो, या फिर सिंगर जिसमें बोलने का काम है, सिंगर है, न्यूज़ एंकर है, या फिर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह, ये सब भी भरपूर पैसे कमाते हुए इस दौरान नजर आएंगे। अब ये 3 हाउसेस में कोई भी काम पेंडिंग था, औलाद नहीं हो पा रही थी, औलाद के लिए परेशान थे, औलाद ट्रैक पे नहीं आ रही थी, अपने फैसलों में गड़बड़ी देख रहे थे, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा नहीं देख पा रहे थे, या अच्छा नहीं हो पा रहा था, कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा था, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल की वजह से लड़ाई झगड़े होना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बॉसेस से उलझ जाना, प्रॉब्लम्स होना, अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला थे। तो इसको रिजॉल्व, और जो भी रिजॉल्व तो करेगा, साथ साथ जो भी पेंडिंग वर्क है, जो काम आप इन हाउसेस में नहीं कर पाए, सेकंड हाउस में, 5th हाउस में और 7th हाउस में, उसका कंप्लीट होना इन 118 दिनों में मुमकिन होता नजर आएगा। प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियंस, अगर मून साइन से स्कॉर्पियंस है तो आपकी शनि की ढैया, जैसे सैटर्न की ढैया कहते हैं, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जो 6 महीने तक जारी रहेगा, 6 मंथ तक कंटिन्यूस जारी रहेगा। और 6 महीने बाद जाके ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका 29 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। और इस दौरान में आप पे शनि, सैटर्न की नवादिशात भी बनी रहेंगी, काफी बड़े बड़े फायदे भी आप लोग देखेंगे। अब वक्री हालत में तो ये सारे फायदे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन 14 नवंबर को, एक महीना भी नहीं है, लेकिन 14 नवंबर से इसका मार्ग होना, शनि सैटर्न का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, इन हाउसेस को मजीद एक्टिवेट और पावरफुल करेगा। इसका भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर का वक्री होना, हमने भी बात की जैसे शनि के हवाले से, तो 14 नवंबर को शनि जो है मार्ग होगा, पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु का वक्री होना डबल हाउसेस का फायदा तो देगा, लेकिन जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी भरपूर खुशखबरियों का सुनना, अपने तालीम के हवाले से बहुत कुछ अच्छा कर पाना, ऐसा इनके लिए इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनेगा। 118 दिन तक तालीम के हवाले से इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। और गुरु यानी जुपिटर का वक्री होना, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोई एग्जामिनेशन वगैरह है, तो उसके लिए भी बड़ा भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। कोई भी बड़ा फैसला अपने तालीम के हवाले से करना चाह रहे हो, बैरनमुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, या कोई टाइम टेबल सेट करना चाह रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो अपनी पढ़ाई के हवाले से, उसमें कामयाबी का मिलना आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा कि 1 4 7 10, 1 4 7 10 केंद्र कहलाता है, और केंद्र से मुराद है कि गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में जाके वक्री हो रहा है, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा।
अब यहाँ पे स्कॉर्पियंस के लिए आपका सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का एक्टिवेट होना, इन दोनों घरों के भरपूर फायदे इन 118 दिनों तक आपको मिलते नजर आएंगे। धन दौलत के हवाले से बात करें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार, चारों का बेहतरीन होना इन दिनों के अंदर आपको नजर आएगा। चूंकि आपकी अकलानी ताकतें भी बढ़ेंगी और इसकी वजह से जो फैसले लोगे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते नहीं बन पा रहे, आपकी लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रही, आपको रिश्ते आपके नहीं बन पा रहे, तो इन 118 दिनों में आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, यहाँ तक कि जो तलाकशुदा हैं उनकी दूसरी शादी के योग, और जो दूसरी शादी वैसे भी करना चाह रहे हैं तो उनको भी कामयाबी मिलते हुए इस दौरान में नजर आएगा। इस दौरान में किसी वजह से भी अगर आप पैकअप की सिचुएशन में चले गए हो, किसी से बड़े लंबे अरसे से बातचीत बंद है, मैसेजेस के जवाब नहीं मिल रहे, तो वहां से भी बर्फ पिघलते नजर आएगी और आपको आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना और आपस में कम्युनिकेशन यानी नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन और पैकअप से पैचअप की तरफ जाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब वक्री होने के बाद डबल हाउसेस का फायदा भी आपको मिलेगा। चूंकि सेवंथ हाउस में ये वक्री हो रहे हैं तो सिक्स्थ हाउस का भी फायदा आपको मिलेगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, छठा घर आपके दुश्मनों का घर और छठा घर आपकी बीमारियों का घर। कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, बीमारियों से उलझ रहे हो, बीमारियों से परेशान हो तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाई मिलना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद फुर्तीला रखना काफी हद तक बीमारियों का जोर तोड़ेगा। और उसके अलावा आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो ऐसे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लेना, ऐसे दुश्मनों को रोनते हुए निकल जाना या ऐसे दुश्मनों को दूर करते हुए नजर आना, ऐसा भी इन 118 दिनों में मुमकिन बनेगा। बस अखराजात बहुत बढ़ेंगे। अगर अखराजात पे कंट्रोल नहीं किए, बिला वजह के खर्चे कर दिए, खाने पीने के आइटम या दूसरी चीज़ों में बिला वजह के खर्चे सोचे समझे बगैर, तो ये कर्जों को बढ़ाएगा और कर्जे बढ़ गए तो फिर मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। कर्जों पे कंट्रोल रखना है क्योंकि कर्जे कम होने की तरफ जाएंगे। आप जितना ज़्यादा अपने अखराजात पे कंट्रोल करोगे, ऑटोमेटिकली आप अपने कर्जे भी चुकता करोगे, कर्जे भी कम करते नजर आओगे और मजीद कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 118 दिनों के अंदर आपको अपने अपने फिजिक के हवाले से बड़ी फिक्र रहेगी। फिजिकली आप फिक्र करोगे कि कहीं आपको डायबिटीज़ ना हो जाए, कहीं शुगर ना बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर कोई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए या कुछ और मामला। तो इसको कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल रखना और मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, फिजिकली फिट रहना, ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करते हुए इन 118 दिनों में आप लोग नजर आओगे। अब सातवें घर में ये सारा इवेंट होगा तो आप अपने कारोबार के लिए कुछ नई चीज़ें परचेज कर सकते हैं। कोई मशीनरी है, कोई नया स्टाफ हायर कर रहे हैं या कुछ भी कोई जगह चेंज कर रहे हो, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी कुछ ना कुछ नया करते हुए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए अपने करियर और अपने कारोबार के हवाले से आप लोग नजर आओगे। सातवां घर आपके डेली इनकम यानी रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में भी इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। और सातवें घर में गुरु जुपिटर का वक्री होना आपके शादी के योग बनाएगा। आपके रिश्ते नहीं बने तो रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे और शादी तक बात जाते हुए भी आपको नजर आएगी। इसके अलावा जुपिटर की जो नजर है या इसकी दृष्टि कहते हैं तो वो 11th हाउस को एक्टिवेट करेगी। 11th हाउस का एक्टिवेट होना आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को तो दिलाएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस यहाँ पर भी बढ़ते नजर आएंगे। यानी कि रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस ये भी भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके अलावा फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस की वजह से आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी मैच्योरिटी लेवल में इजाफा होना, आपकी सोच समझने की ताकत पे इजाफा होना, आपके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल का बढ़ना, इससे थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे वक्री गुरु जुपिटर की नजर आपके तीसरे घर को भी एक्टिवेट करते नजर आएगी। और तीसरे घर को एक्टिवेट करने का मतलब है आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना या कोई पुराने तनाजात है उसका हल होना, कोई जमीन जायदाद का मसला है उसका हल होना, और प्लस ये कि अपने ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, प्लस ये कि थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करने का घर है। शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके बड़ा फायदा उठाना या घर घर सामान पहुंचाना, डिलीवरी का सामान पहुंचाना, इस तरह की कुछ चीज़ें करके भी भरपूर मुनाफे कमाने का जो मौका है ये आपको ज़्यादा मिलता है, इस दौरान नजर आएगा। अब आपका रूलिंग लॉर्ड चूंकि मंगल मार्स बनता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बाकी सैयारों को खास तौर पे जुपिटर यानी गुरु का वक्री करना, वक्री होने के बाद इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, इसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपके बर्थ चार्ट में अगर ये सारे वीक है, यानी जुपिटर की बात करें या मंगल, तो ये बहुत बड़े नुकसानात का बाइस बनेगा। लेकिन अगर इन उपायों को, इन तदाबीर पे अमल किया जाए, इन रेमेडीज़ को फॉलो किया जाए तो आपके सारे सैयारे स्ट्रांग होंगे, 9 के 9 सैयारे, और भरपूर तरीके से इसका वक्री होना जुपिटर का ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। सूर्य शम, सूर्यनाथ, सूर्य फलक, सूर्य क्लास तर्जुमे के साथ पढ़ना, नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना,
इसके अलावा नमाज की पाबंदी करना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से इसका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। और फलाही काम करना, गरीबों की मदद करना, आपके इलाके में जो साफ़ सफाई करने वाले उनको रोटी कपड़ा वगैरह देना, या फिर जो बच्चे आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में जो बच्चियां हैं उनको मीठा खिलाना, इससे भी भरपूर फ़ायदा होगा, इनकी दुआएं लगेंगी। अपनी दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, जो भी आते जाते ठंडा पानी पिएगा उसके दिल से दुआ निकलेगी। और ये सारी ऐसी चीज़ें आपके सैयारे स्ट्रांग होंगे। तो ये सारी प्रिडिक्शन मून साइन से एज इट इज़, दोबारा मैं कह रहा हूँ, एज इट इज़ होते हुए इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।